तो बताओ, तुमने अपनी पहली नौकरी 3 महीने बाद ही क्यों छोड़ दी थी? वो एक्चुअली सर, वो जो जॉब थी मेरे लिए सही नहीं थी, इसलिए मुझे ये लगा कि मुझे अपनी एनर्जी कहीं और लगानी चाहिए। सिर्फ 3 महीने में तुम्हें ये पता चल गया? ऐसे फैसले लेने में मैं हमेशा से माहिर रहा हूँ। फटाफट फैसले लेना मेरी खूबी है सर। आरता, क्या हुआ तुम्हें? आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? तुम्हें पता है मेरी बहन की शादी हो रही है। ऑफिस में तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया नहीं, सब बकवास चल रहा है। माँ, हेलो माँ। हेलो के बच्चे, ये बता आज तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? कुछ खास नहीं माँ। हाँ, लेकिन क्यों? अब ये मत पूछो। ऐसी हालत में मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या माँ? अब से हम तुझे कोई पैसे वैसे नहीं भेजेंगे। क्या? लेकिन क्यों? तो 27 साल का हो गया है, अब तक तो तुझे अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए था, समझ गया? मेरी बात तो सुनो माँ। आखिर मेरी जिंदगी मुझे ये किस मोड़ पर लेकर आई है? गुड इवनिंग, मिलकर अच्छा लगा। हाराता काइसाकी, कॉलेज के पहले 2 साल का गैप, हाई स्कूल के बाद की पढ़ाई के साथ जॉब भी करते रहे, लेकिन फिर 3 महीनों के बाद वो जॉब छोड़ भी दिया। 27 के हो बिना पक्की जॉब के। लेकिन तुम हो कौन? हाँ, मुझे माफ करना है, मैं हूँ रियल लाइफ लेबोरेटरी से रियो यो। चलो तो अब सीधे काम की बात पर आते हैं। रियल लाइफ के एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर तुम्हें सिलेक्ट किया गया है। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। रियल लाइफ? ये एक्सपेरिमेंट 1 साल तक चलेगा और हम पूरे साल तुम्हें पैसे देंगे जिसमें तुम अपनी जरूरतें आराम से पूरी कर सकते हो। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हो सकता है हम बाद में तुम्हें खुश होकर कोई जॉब भी दे दें। सच कह रहे हो? हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? ये क्या? कुछ तो गड़बड़ है। रियल लाइफ लेबोरेटरी ने एक दवाई बनाई है और उसके लिए तुम्हें सिलेक्ट किया गया है। इसे खा लो और फिर तुम बिल्कुल ऐसे लगोगे जैसे कि तुम हाई स्कूल के स्टूडेंट बन गए। हम चाहते हैं तुम हाई स्कूल जाओ। इस साल से तुम स्कूल जाओगे। एक बार फिर से तुम्हें हाई स्कूल का स्टूडेंट बनना होगा। मैंने वो दवा क्यों खाई? वो क्या चाहते हैं? कहीं कुछ उल्टा हो गया तो? हेलो, कौन? हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग। लगता है तुम पहले ही वो दवाई खा चुके हो। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने वो कब खाया। चलो अब जरा रास्ते से हट जाओ और तुम भी अंदर आओ। ये मेरा घर है। जैसे कि मैंने कल कहा था, इसके बदले हम तुम्हारे सारे खर्चे उठाएंगे। हाई स्कूल का स्टूडेंट? तुम्हें लगता है हाई स्कूल जाना बड़ा मुश्किल भरा काम है ना? चलो तो 1 साल तुम स्टूडेंट बनकर देख लो। अपनी लाइफ बदलने का ये मौका तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। या फिर साफ तौर पर मना कर दो और फिर फकीरों की तरह अपनी जिंदगी जीते रहो। बेहतर होगा कि तुम ये ऑफर मान लो और इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। रियल लाइफ में तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच तुम्हारे ऑफर के लिए। ये मैं कहाँ गया? चलो, जो होगा देखा जाएगा। ये सारे बच्चे हैं मुझसे 10 साल छोटे। सुनो, जिस पर तुम बैठे हो ये मेरी सीट है। ऐसा है क्या? थैंक यू। सॉरी, मुझे पता नहीं था। पहले ही दिन मेरी बेइज्जती हो गई। क्या? नहीं। चलो सब अपनी सीट्स पर बैठ जाओ। मेरा नाम है अमात्सु, तुम्हारी क्लास टीचर हूँ मैं। तुम्हें पीई सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाने वाली हूँ। इसकी उम्र तो मुझसे भी कम होगी। सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दो। चलो। मैं हूँ रयो योआकी। 2nd ईयर में भी मैं 3rd सेक्शन में ही था। हाँ? नहीं, मैं किसी क्लब में था। पिछले साल भी वो यहाँ पर स्टूडेंट था? तो क्या इसका मतलब कि वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है? नहीं 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 नहीं। ये तो वही लड़की है। मैं हूँ चिज़िरू हिशिरो। मैंने कोई क्लब ज्वाइन नहीं किया, सबसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। पूरे साल मुझे इन किताबी कीड़ों के साथ अपना टाइम गुजारना पड़ेगा।
मेरे साथ धोखा हो गया। ये जगह तो टॉर्चर है। काइजाकी, चलो बोलो काइजाकी। जी मैडम, मैं हूँ अराता काइजाकी। ट्रांसफर होकर मैं सीधे इसी साल यहाँ पर आया हूँ। उम्मीद है ये साल आप सबके लिए बहुत अच्छा बीते। ये इतना घबराया हुआ क्यों है? मुझे अपने आसपास के स्टूडेंट्स के नाम याद रखने चाहिए। मैं हूँ काजोमी ओगा। ओगा दिखावा करता है। मेरा नाम है एन ओनोया। ट्रांसफर होकर मैं भी इसी साल आई हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ अकेला नहीं जो ट्रांसफर होकर आया है। हम दोनों ही ट्रांसफर लेकर आए हैं। हेल्प करते रहना काइजाकी। हाँ क्यों नहीं। चलो, सबका इंट्रोडक्शन तो हो गया है। स्टूडेंट्स, अब बारी है टेस्ट की। टेस्ट के बारे में तो पता ही नहीं था मुझे। सब अपनी डेस्क क्लियर करो। लेकिन यार, मैं भी तो कभी स्कूल जाता ही था। बस अब बड़ा हो गया हूँ। अपना पेंसिल बॉक्स भूल गया। ये बात आखिर मैं भूल कैसे सकता हूँ? बताओगे ये क्या कर रहे हो काइजाकी? वो मैं दरअसल। जरा अपना बैग चेक करवाओगे? हाँ, ये क्या है बताओगे? सिगरेट का पैकेट है। और क्या? और क्या है? स्कूल के बाद स्टाफ रूम में आ जाना। ये लाइफ का सबसे मनहूस दिन है। चलो शुरू करो। चलो, अब ये टेस्ट इकलौता सहारा है। पर पेंसिल बॉक्स तो है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? ओके, अब रिसेस का टाइम है। सुनो कारियो, मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, टेस्ट पूरा होने तक उसे अपने पास रखो। शायद तुम्हें घर पर रहकर रेस्ट करना चाहिए था। मैं ये टेस्ट मिस नहीं कर सकती, चाहे जो हो। हाँ, कारियो को तो कुछ भी मिस करना पसंद नहीं है। अब तो ये टेस्ट ही बताएंगे कि क्लास में बेस्ट स्टूडेंट कौन रहेगा। पिछले कई साल से कारियो ही बेस्ट स्टूडेंट रही है। क्लास में हमेशा उसके सबसे अच्छे नंबर आते थे। लेकिन इस साल उसका मुकाबला हमारी हिशिरो से है, जो हमारी ग्रेड में टॉप स्कोरर है। तो इस साल तो ये गई समझो। अपनी जबान पर लगाम लगाते हो या नहीं? माफ करना। बाय टीचर। बाय, कल मिलते हैं। पता नहीं किस तरह का टेस्ट था। घर जाके थोड़ी बियर पीऊंगा और सो जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सिगरेट पीने के लिए अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। अगर तुमने ये आदत अभी नहीं छोड़ी ना, तो आगे चल के ये तुम्हारी लत बन जाएगी। अमात्सु मिस, आप कितने साल की हैं? मेरी उम्र क्यों जाननी है? इस साल मैं 25 की हो जाऊंगी। अरे, ये तो मुझसे भी छोटी है। वाह। मुझे छोटी समझने की गलती तुम्हें भारी पड़ सकती है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तो ये दिल से बहुत अच्छा लगा है। इतनी कम उम्र में आपके पास एक पक्की नौकरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच काइजाकी। लेकिन तुम्हारी गलती माफ नहीं की जाएगी। कल अपॉलजी लेटर लिख कर लाना, समझे? ठीक है। अब मैं बताने जा रही हूँ कल के टेस्ट में सबसे अच्छा करने वाले स्टूडेंट्स के नाम। लड़कों में है ओगा और लड़कियों में है हिशिरो।
मैं सब में फेल हो गया। आप सब भी इनकी तरह कारियो, इसे क्या हो गया? अच्छा, क्लास में टॉप नहीं कर पाए इसलिए मूड खराब है। बहुत बुरा लग रहा है ना कारियो। अरे वैसे तुम्हें तो बुखार था ना। उम्मीद करता हूँ अगली बार तुम अपनी जान लगा दोगी। टेंशन मत लो, गलती तो हुई है मुझसे और उसे मैं ही ठीक करूंगी। बहुत गुस्से वाली है ये तो। अरे चुप रहो, समझो मैं सब भूल चुकी हूँ। अगर कोई टेस्ट में फेल हो जाता है तो तुम्हें रीटेस्ट देना होगा और 50 मार्क्स से ज्यादा लाने तक रीटेस्ट देते रहोगे। इसलिए जमकर पढ़ाई करो और पहली बार में पास हो जाओ। कैज़ाकी, तुम भी किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हो? सिर्फ एक में नहीं बल्कि सब में फेल हो गया हूँ। मैथ में मुझे सिर्फ 4 नंबर मिले हैं। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या दिख रहे हो? हाँ, ये बात तो सही है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। हाँ? बुरा मत मानना, मैं बस हेल्प करना चाहता हूँ तुम्हारी। सुनो, क्या तुम मुझे थोड़ा पढ़ा सकते हो? क्या हुआ, फेल हो गई क्या? हाँ, सारे सब्जेक्ट में। मेरी तरह एक और फेलियर? कैज़ाकी, हाँ? कैंटीन चलोगे मेरे साथ? साथ में दोनों लंच करेंगे। हाँ? और इस उम्र में लड़का लड़की साथ में खाना खाएंगे तो ये सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे। मैं भी आ सकता हूँ क्या? ओह, अच्छा आइडिया है, थैंक यू। दिखावे पास कहीं का। तुम भी हमारे साथ आ रही हो कारियो? नहीं, मैं होनुका के साथ खाऊंगी। मैं स्टाफ रूम से अपना सिल्वर पिन लेकर आता हूँ, ठीक है? आखिर ये सिल्वर पिन क्या होती है? मेरे ख्याल से ये क्लास के मॉनिटर को दिया जाता है। मेरा वेट करने के लिए शुक्रिया। तो तुम और कारियो काफी क्लोज फ्रेंड्स हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वैसे मेरे दिमाग में भी यही सवाल उछल कूद मचा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। तो तुम लोगों ने सेम इयररिंग्स क्यों पहने हैं? क्या ये भी कोइंसिडेंस है? फर्स्ट ईयर में मेरा भाई मेरे पीछे पड़ा था। बहुत दर्द होता है यार, मैंने अपना दूसरा कान नहीं छिदवाया तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा ईयररिंग बच गई है। तुम्हें चाहिए? लाओ दो। बदले में पैसे तो नहीं मांगोगे ना? नहीं, इसके बदले बस वॉलीबॉल खेलना पड़ेगा। तुम्हारे साथ ऐसे ही देना है तो दो, वरना बाहर जाकर हवा खाओ। अरे ठीक है, ये लो। इतना कह रहे हो तो ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच। और बस इसी के साथ कहानी खत्म। कारियो के लिए तो मुझे बहुत अफसोस होता है। मुझे भी अफसोस है। क्यों? मुझे दाल में कुछ काला काला लग रहा है। प्लीज। वो दूसरी क्लास का मॉनिटर है। लगता है उनमें बहस हो रही है। मैं जाकर देखता हूँ उसे। सुनो हिशिरो, क्या बात है? तुम्हें 4 नंबर आए हैं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम किसी प्रॉब्लम में फंसी हो? मेरी आदत के मुताबिक मैं घर से पैसे लाना भूल गई। तो तुम्हारा कहना है कि तुम पैसे लाना भूल गई इसलिए लंच नहीं खरीद सकती हो, क्या मैंने सही कहा? मैं पैसे लाना भूल ही नहीं हूँ। ये लो। मैं इतने पैसे नहीं ले सकती। हाँ? वैसे इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए जो तुम उधार दे रहे हो? ऐसी कोई भी बात नहीं है, आज बस मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो तुम ले लो। झटका लग गया, अभी अभी एक स्कूल की लड़की का हाथ पकड़ा है, मैं पागल हो गया हूँ। तुम इतना कह रहे हो तो मैं ये पैसे रख ही लेती हूँ। हेल्प के लिए थैंक यू वेरी मच। ये मेरा दिल जोरों से क्यों धड़कने लगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम तो सही मौके पर चौका मारते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बस पैसे लाना भूल गई तो मैंने दे दिए। अरे ये क्या कर रही हो? मोबाइल लाना मना नहीं है। क्या सच में? मेरे टाइम जोन में मैंने ऐसा किया होता तो 1 महीने के लिए स्कूल वाले मेरा फोन छीन लेते, लेकिन यहाँ पर तो उन्हें डांट भी नहीं पड़ती। लड़कियों के साथ तुम कुछ ज्यादा ही फ्री हो जाते हो यार। पर मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही भोले होगा। अपॉलजी लेटर। टेस्ट में 4 नंबर आए थे ना? किसी को याद रखने का ये कौन सा तरीका है? सॉरी यार, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं था तो ये सब बोल दिया। काइज़ाकी नाम है, अराता काइज़ाकी। मेरा नाम हिशिरो है। वैसे एक बात बताओ, तुम स्टाफ रूम में क्या कर रही थी? लगता है तुम एक बार फिर से प्रॉब्लम में फंस गई थी। मैं यहाँ अपना सिल्वर पिन लेने आई थी। तुम तो वाकई बहुत सीरियस हो। सीरियस? मैं तुम्हें बोर करने वाली लड़की लगती हूँ? मैंने सुना है कि तुमने पिछले साल अपनी क्लास में टॉप किया था, तो मुझे लगा तुम सीरियस होगी। तुम मुझसे नपे तुले अंदाज में क्यों बात कर रही हो? मैं सबसे ऐसे ही बात करती हूँ, ये मेरा अपना स्टाइल है।
कई लोगों ने मुझे इसके बारे में पहले भी कहा है। इतनी बड़ी होने पर भी मेरा आज तक कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं बना। लगता है अब मुझे बदलना पड़ेगा। क्या मैं सच में खड़ूस हूँ जो लोग मुझसे दूर भागते हैं? सच कहूँ तो हाँ, टाइम आने पर तुम भी फ्रेंड्स बना लोगी, मुझे यकीन है। मैं भी तो बिल्कुल ऐसा ही हूँ। शायद मैं भी जल्दबाजी करता था, मुझे खुद को टाइम देना चाहिए था। माफ करना, बहुत देर हो गई है। सुनो, क्या मुझे तुम्हारा फोन मिल सकता है? मेरा मतलब है कि मुझे तुम्हारा फोन नंबर चाहिए ताकि मैं तुम्हें कभी भी कांटेक्ट कर सकूं। और ये इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? या तुम सच में बुद्धू हो? सॉरी, मैंने ये सब तो बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे बेवकूफ मत समझो बेवकूफ। मेरी बेइज्जती करना बंद करोगी प्लीज? वैसे तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो जिसे समझने की जरूरत है। तुमने खुद को भी देखा, तुम मुस्कुरा सकती हो। क्या सच में? हाँ, लेकिन इस तरह से नकली तरीके से मत मुस्कुराओ, ठीक है? ये मैथ्स तो मेरी जान लेकर रहेगा। हाय, सिगरेट्स? देखो, मैं सच कहूं तो तुम बाहर से ही दिखने में जवान हो, लेकिन तुम अपने नकली बाहरी रूप के सहारे उसे अपना नहीं बना पाओगे। मेरे ख्याल से सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। क्या तुम सब देख रहे थे? इसका मतलब वो तुम्हें पसंद है। तुम्हारा 1 साल का रियल लाइफ पीरियड खत्म होने के बाद क्लासमेट्स, टीचर्स और कोई जिनके साथ तुम आज हो, वो तुम्हें सब भूल जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि 17 साल का काइज़ाकी कोई है ही नहीं। तुम एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो, भूलना मत। और साथ ही अगर मैंने किसी और को रियल लाइफ के बारे में बताया तो ये एक्सपेरिमेंट फौरन खत्म हो जाएगा। इसलिए जरा संभल कर रहना, ठीक है? हेलो, कैसे हो तुम? मैं हूँ हिशिरो। मैं कल तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी और तुमसे जान पहचान भी बढ़ाऊंगी। इसे तो मैसेज लिखना भी नहीं आता। हाँ? हाँ? सॉरी का स्टिकर, अजीब बात है। इसमें जो कैट है ना, वो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल जैसी है। वो पक्का भड़क गई होगी। मैंने जोश जोश में क्या लिख दिया? ये था म्याऊ। अरे, ये क्या हो रहा है? लेटर काइज़ाकी के लिए, जरूर हिशिरो का होगा। तिथि। हिशिरो, गुड मॉर्निंग काइज़ाकी। ये क्या है? कल जो पैसे उधार लिए थे वो है। अजीब सी फोटो बनाई थी, वो क्या था? मुझे लगा ऐसे ही पैसे लौटाए तो काफी नॉर्मल हो जाएगा। क्या मेरा तरीका सच में अजीब था? मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आगे से किसी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करूंगी। खैर चलो, पैसे लौटाने के लिए थैंक्स। गुड मॉर्निंग अराता। गुड मॉर्निंग। मुझे शर्म आ रही है, तुम्हारे मार्क्स हर बार पहले से कम होते जा रहे हैं। शर्म तो हमको भी आ रही है। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे होगा। मेरी मदद करो कार्यो, ये दोनों ही निकम्मे हैं। हाँ? हाँ? टीचर तुम दोनों मॉनिटर्स को क्लास से जाते वक्त बुलाकर गई थी। अच्छा, तो तुम बहरे भी हो? जब मैं स्कूल में था तो इतनी बेइज्जती नहीं होती थी। मैंने अभी इस तरफ अपना दिमाग चलाया ही नहीं है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। तो अब थोड़ी ज्यादा कोशिश करो। हाँ, मैं भी करूँगी। अच्छा, तो हिशरो, अब हम चल सकते हैं? बिल्कुल, चलो होगा। ओगा मत बोलो, मुझे बहुत फॉर्मल लगता है। तो फिर काजू। वाओ, तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे इस नाम से बुलाया। ये मजा आ गया। पता नहीं, शायद मुस्कुराहट थोड़ी और क्यूट होनी चाहिए। कारियो, वो बस थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी। इतने गंदे तरीके से मेरे सामने मुस्कुराकर वो साफ साफ मेरा मजाक उड़ा रही थी। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। बेशक तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि उस दिन लंच के लिए तुमने उसे उधार दिया था। रिकॉर्ड शीट पर अपना अपना नाम लिखना मत भूलना। पिछली बार मैंने कब एक्सरसाइज की थी? मर गया। अगर मैंने वार्म अप नहीं किया तो मैं, और हो सकता है कि मेरी नस भी खींच जाए।
और उससे भी बुरा, कहीं मैं अपनी कोई हड्डी ना तोड़वा लूं। मैं बस भागता रहूंगा। तुम ठीक तो हो ना काइज़ाकी? खून निकल रहा है, तुम्हें तो चोट लगी है। नर्स के पास ले चलता हूँ। अरे लेकिन हम नर्स के पास जा रहे हैं। लग रहा है कि एक खूबसूरत नौजवान राजकुमारी को उठाकर ले जा रहा है। प्लीज मुझे नीचे उतारो। वेरी गुड मॉर्निंग काइज़ाकी। क्या तुम चलकर स्कूल जाती हो? हाँ, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एक बार किसी टेस्ट में फेल हो जाए तो इसका मतलब वो हमेशा फेल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं? हाँ, बात और तो ठीक हिशिरो है। साथ साथ। अब तो ये दोनों मुस्कुरा भी रहे हैं। गुड मॉर्निंग कारियो। अब मैं समझी, ये सीरियस दिखने की एक्टिंग करती है। मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। हालांकि इसे एडजस्ट कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं वो इस बारे में अच्छे से जानता था। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि उसे किन क्लासमेट्स का साथ अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि काइज़ाकी भी इस बात को अच्छे से समझता है। अब सबसे ज्यादा ध्यान जिस पर देना है वो है ये सिल्वर पेन क्लास में उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जिनके अच्छे नंबर आते हैं। फिर ना ट्यूशन फीस और ना आने जाने का खर्चा देना पड़ता है, और स्कूल कैंटीन में फ्री का लंच। मैंने कभी इन फैसिलिटीज की परवाह नहीं की। जब मैंने इसे पहना तो मुझे भी खुद पर नाज हुआ। अच्छा, तो अब कैंटीन चले? होगा। हाँ, पर मैं होनुका का वेट कर रही हूँ। क्लास की कॉपीज ले जा रहे हो? हाँ, हमारी क्लास टीचर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। क्यों है ना हिशिरो? काजू, अब रियो कौन है? अरे संभाल कर काजू, आधी कॉपीज मैं पकड़ लेती हूँ। पिछले साल वो मेरी ही क्लास में था। वो बस मेरा मजाक उड़ा रही थी। तुम किसी पर भड़की हुई हो क्या? लेकिन वो लड़की काजू, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बारे में कभी ऐसा सोचूंगी। रेना, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हिशिरो क्या अकेले लंच कर रही है? हाँ? तो ठीक है ना, चलो उसे अपने साथ खाने के लिए बुला लेते हैं, और तुम दोनों को ट्यूशन देने में उसकी मदद भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, जाओ। होगा, रुको। ओ, तुम जाना चाहते हो? ठीक है, वैसे भी तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। शायद हम में से किसी को नहीं पूछना चाहिए। अरे क्यों नहीं पूछना चाहिए? कितना अच्छा आइडिया है। वो वैसे भी अकेली है और हम उसकी हेल्प ले सकते हैं ना। हिशिरो, साथ में खाना खाने के लिए तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है? नहीं है। अरे यार, मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अरे उसने ये इमोजी क्यों भेज दिया? तुम फिक्र मत करो, मुझे लगने लगा है कि शायद अब जल्दी ही मैं दोस्त बना लूंगी। मुझे लगता है कारियो के साथ मेरी दोस्ती हो ही जाएगी। ये क्या सोच रही हो तुम? वो गलत समझ रही है। अरे हाँ, याद आया। मैं ये तो नहीं कर सकता। अरे लेकिन क्यों नहीं? मानता हूँ कि तुम भला सोच रहे हो, पर तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। काम की वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। बेरहम सन की इंसान कहीं के। ऐसा लग रहा है तुम उसकी परवाह करने लगे हो। साल भर अपना असली रूप छिपा कर रखने वाली बात का क्या हुआ? हाँ, क्या लगता है तुम्हें, क्या ये सच में उसके लिए सही होगा? जबकि वो अभी जवान है, गिरकर संभल सकती है। इस वक्त उसके लिए दर्द को सहना और उसे समझना बहुत जरूरी है। तुम अपनी रियल लाइफ जी सकते हो काइज़ाकी, मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं दूंगा। आगे तुम्हारी अपनी क्या ये अपने आप में शर्म की बात नहीं है? मैं बस ये चाहता हूँ कि वो एंजॉय करे। शायद मैं किसी बूढ़े की तरह सोच रहा हूँ जो लेक्चर देता रहता है। तुम्हें लड़ना पड़ेगा अपनी पूरी ताकत के साथ।
अपने दिल को जो बरसों से वीरान और बेजान पड़ा है, उसमें नई जान डालनी होगी। मई 1 रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट को शुरू किए पूरा 1 महीना हो गया है। आराता, हाँ? मुझे कमेटी मीटिंग में जाना है। तुम ये लो, ये एक टेस्ट है, मैंने रेडी किया है तुम्हारे लिए। वैसे भी अगर तुम आज होगे नहीं तो फिर पढ़ाई कैसे हो पाएगी, है ना? तुमने तो कहा था ना तुम खुद मेहनत करोगे। हाँ, मैंने कहा था, सॉरी। काजू, चलो हमें अभी कमेटी मीटिंग में जाना है। ओह हाँ, चलते हैं। ओ कारियो, होनोका, चलो प्रैक्टिस के लिए जाना है। क्या हुआ हिशिरो, चलो आ जाओ। हाँ आई। कहा था ना दोनों यहीं पर मिलेंगी। आज तुम्हें घर नहीं जाना क्या तामा? हाँ सॉरी, मैंने तो टाइम देखा ही नहीं। जाकर चेंज कर लो, तुम्हें तो ट्रेन भी पकड़नी है ना। अकी, नोबू, रुको मैं आती हूँ। सॉरी कारियो, तामा हमेशा तुम्हारे साथ एंजॉय करती है और लेट हो जाती है। थैंक्स दोस्तों। हाँ हाँ कोई बात नहीं। ओके, सॉरी रहना, चलो बाय। अच्छा लगता होगा ना। कारियो, अरे हम दोनों के तो बराबर मार्क्स आए हैं। अब भी कई बार घुटने में दर्द होता है। क्या अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ? हिशिरो, अब जाने का वक्त हो गया। ये बैग तो हिशिरो का है। अरे ये क्या? कारियो? काइज़ाकी? हाँ, पढ़ाई कर रहा था। और तुम कैसे? प्रैक्टिस अभी खत्म हुई? जिम की चाबी वापस करके आई हूँ। ओह अच्छा। सॉरी, मुझे आज घर जल्दी जाना है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। कारियो, तुम्हारे पास ये 2 बैग क्या कर रहे हैं? दूसरे में मेरे प्रैक्टिस के कपड़े हैं। ये हरा वाला बैग, ये तो हिशिरो का है ना? सुनो, मैंने कहा रुक जाओ। नहीं, मुझे जाने दो। अरे मेरा बैग कहाँ गया? ये गिरने की आवाज कैसी थी? होश आ गया तुम्हें? इस वक्त तुम हॉस्पिटल में हो। तुमने ढाल की तरह कारियो को ज्यादा चोट लगने से बचा लिया। ओह सॉरी, मुझे जाना होगा। वैसे तुम्हारी क्लासमेट हिशिरो ने मुझे बताया था और तुम दोनों को भी वो ही यहाँ लेकर आई थी। इस बार भी उसने टॉप सेल की है। अगर ये औरत ऐसे ही बढ़ती रही तो ये हम सबको पछाड़कर आगे निकल जाएगी। मैं जानता हूँ कि ये गड़बड़ तुम्हारी वजह से नहीं हुई थी। पता है, सबसे पहले हमने पूरी मेहनत से अपना काम किया, बहुत मजा भी आया। मेहनती लोगों को इस तरह से रंग बदलते देखकर मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, बस बहुत दुख होता है। तुम जैसी मेहनती लड़की। तुम्हें आराम करना चाहिए। हिशिरो ने हमें देख लिया था और टीचर्स को जाकर बता दिया था। वो बैग हिशिरो का ही था। क्या मैंने सही कहा? तो फिर वो तुम्हारे पास क्यों था? तुमने कुछ चुराया है क्या? नहीं, मैं बैग को बस कहीं छुपा देना चाहती थी। कोशिश की थी पर मैं जीत नहीं पाई। होनोका को स्पोर्ट्स में और हिशिरो को पढ़ाई में पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इन दोनों को पछाड़ दूं, तो मेरी कोई इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है? मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं मिला। ये सब बेकार है। तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की है और खुद को लगातार बेहतर बनाया है। तुम्हें खुद पे नाज होना चाहिए। तो मुझे मेरी सारी मेहनत बेमतलब की नहीं थी। अरे यार, एक बुड्ढे की तरह मैंने उसे लेक्चर दे दिया। खुद मेरी लगी पड़ी है और मैं उसे लेक्चर दे रहा हूँ।
तुम यहाँ क्या कर रही हो हिशिरो? मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी कैसाकी। हाँ? मेरा बैग कारियो के पास कैसे पहुंचा, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? उसे लगा कि तुम्हारा बैग ऐसे ही हॉल में पड़ा हुआ है जो ठीक नहीं है, तो उसने सोचा कि वो उसे ऐसे ही संभाल कर अपने पास रख लेगी। असली वजह जानकर अब मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में कोई और बात आ ही नहीं रही थी। मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए। कि तुम किसी के रास्ते के सारे कांटे हटा देना चाहते हो? क्या लगता है तुम्हें, क्या ये सच में उसके लिए सही होगा? सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। हाँ। वो तुम्हें परेशान करना चाहती थी। पर वो ऐसा क्यों चाहती थी? उसे वो सिल्वर पिन चाहिए थी, इसलिए उसने ये सब जलन के चलते किया। अगर मैं उसे ये सिल्वर पिन दे दूं तो वो मेरी दोस्त बन जाएगी ना? ऐसा नहीं है। क्या कारियो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है कि ये सब? हाँ, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है शिरो। मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्या बोल देती हूँ जिस पर लोग इतना भड़क जाते हैं। वो कैसा महसूस करते हैं मैं समझ ही नहीं पाती। मैं जाकर कारियो का वेट करती हूँ। हाँ? इस बात को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं सच में उसे अपनी एक अच्छी दोस्त बनाना चाहती हूँ। मेरे मन में एक और सवाल है। जब मैंने देखा कि तुमने उसे अपने हाथों से संभाल रखा है तो उस वक्त मुझे इतनी तकलीफ क्यों हुई? अच्छा खैर जाने दो। चलो ठीक है कैज़ाकी, अब तुम घर जाओ। क्या? चलो तो ठीक है। जाओ यहाँ से। मान लेगी ना? पता नहीं संभाल पाएगी या नहीं। देखो, तुम्हारा काम मुझ पर नजर रखना है, ना कि हिशिरो पर। तो इससे पता चल गया है कि इसका बैग मैंने लिया था। अच्छा कारियो, क्या तुम्हें मेरी सिल्वर पेन इतनी पसंद आई? ये क्या बोल रही है? क्या तुम मुझसे सच में इतनी नफरत करती हो? एकदम सीधे ही पूछ लिया। मैं चुप नहीं हूँ। मुझे तुमसे नफरत है। मैंने बहुत कोशिश की फिर भी तुमसे नहीं जीत पाई। जरा स्माइल करके दिखाओ। ऐसी वाली? इस डरावनी चीज को ये स्माइल समझती है? वो बस तुमसे दोस्ती करने के लिए स्माइल दे रही थी। मुझे लगा कैसाकी झूठ बोल रहा था। तुम लड़की हो या चुड़ैल? इसे तुम स्माइल देना कहती हो? आईने में अपनी शक्ल देखी है? मैं तो इसलिए स्माइल करती थी ताकि तुम ये महसूस कर सको कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये लड़की भी कमाल है। मैं खुद को बदलने की पूरी तरह कोशिश कर रही हूँ। एक बात कहूँ कारियो, मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन क्या तुम ऐसे में मेरी दोस्त बनोगी? लेकिन बदले में अब से मुझे अपना कॉम्पिटिटर मानकर चलना, ठीक है? अगली बार मैं नहीं हारूंगी। और जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वो तो मुझे पता ही है। हिशिरो को तुमने मेरे बारे में बताया ना? रेना, कोई खाली सीट दिखी क्या? इस खाने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर लंच करना चाहती हूँ। पर मुझे तो अकेले ही खाना है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बदलना नहीं चाहती हो? याद दिलाने के लिए थैंक्स। अभी तो हम फ्रेंड्स हैं ना, तो थैंक्स क्यों बोल रही हो? क्या आपका मतलब है प्यार? नहीं, नामुमकिन। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें क्या चाहिए होगा? मैं कहीं नहीं गया, बस घर पर पड़ा हुआ हूँ। तुम्हें पता है, दरअसल इस वक्त मैं एन के साथ हूँ। और मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या कहा? एक साथ पढ़ाई करेंगे। हेलो, मर गया क्या? 10 मिनट रुक जाओ। आना ही था तो बता कर आते ना। चलो आ जाओ। ठीक है, तो चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। हमें ये रीटेस्ट पास करने ही है। ये वाह, अब तो ये दोनों कितना मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं यार। नंबर्स डरावने होते हैं। अगर तुम दोनों अगले हफ्ते रीटेस्ट में पास नहीं हुए तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, समझे? क्योंकि उसके अगले हफ्ते मिड टर्म्स एग्जाम आ रहे हैं। खैर छोड़ो, अगले हफ्ते तुम्हें हर हाल में पास होना होगा, ठीक है? एक मिनट,
मैं अभी एक कॉल लेकर आता हूँ। रुक जाओ। अरे क्यों, क्या हुआ? बाहर मेरे कपड़े सूख रहे हैं इसलिए। ठीक है यार। हेलो सर जी। हाँ अच्छा, ठीक है आता हूँ। हाँ हाँ, आज वहाँ स्टाफ कम आया है तो मुझे जल्दी बुला लिया उन्होंने। खैर चलो, तुम लोग पढ़ाई करो और पक्का पास हो जाना, ठीक है? अरे सुनो तो होगा। हाँ? प्रॉब्लम हो जाएगी यार, मैं लड़का हूँ और हम अकेले हैं यहाँ। हैं? साथ में पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। बाय। तुम्हें पक्का घर वापस नहीं जाना है क्या? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे सब्जेक्ट नंबर 002 के स्टेटस सर्विलेंस की परमिशन चाहिए। कनेक्ट हो गया है। सुनो राधा, उस कैलेंडर का क्या चक्कर है, मुझे बताओगे? अराता सुनो, क्या तुमने कभी पर तुम्हें ये कैसे पता? मुझे पता था, मैं असल में वहां पर तुमसे मिली हूँ। तुम्हें याद आया? अब याद आया? बताओ। कोई बात नहीं। वहां पे तुम उम्र में काफी बड़े लग रहे थे और काफी हैंडसम भी। मुझे बहुत खुशी है कि हम एक ही उम्र के हैं। मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। अराता, देखो बात यह है कि मैं पर इसका लॉक तो कहीं तुमने। हाँ, तुम्हारे पास चाबी आई कहां से? हाँ, दोनों आपस में लवर्स हो क्या? नहीं। बहुत अच्छा नाटक कर लेती हो तुम। जरा मेरे सिर से अपना ये नाजुक हाथ हटाओगे? हमें सब्जेक्ट्स के ज्यादा करीब जाने से सख्त मना किया गया है। हाँ? अरे यार, तुमने आखिर इसे सब बता क्यों दिया? यो आके तुम पागल हो क्या? मैं इससे काफी ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाती। हेलो, मेरा नाम है एन ओनोया, री लाइफ लेबोरेटरी के सपोर्ट डिवीजन से। तो वो क्या था? हाँ, वो तो मजाक था। तो वो मजाक था। अच्छा, तो तुम इसीलिए हमेशा फोन पर लगी रहती हो? रेयो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी कही हुई बात पूरी तरह से झूठ नहीं थी। जब मैंने तुम्हारा सब्जेक्ट डेटा देखा था तब तुम मुझे पहली नजर में पसंद आ गए थे। ये बात सच है। सच ये है कि तुम्हारा सपोर्टर योआके नहीं बल्कि मैं बनने वाली थी। मैं एक साल में अपनी ट्रेनिंग ही नहीं खत्म कर पाई थी। खैर, तो आज जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। उम्मीद है हम आगे साथ में काम करते रहेंगे। बस करो, चलो सीधे भी हो जाओ। हमें माफ कर दो काइज़ाकी। आधी बात सच थी और आधी बात झूठ। आप कितने सब्जेक्ट में फेल हुए? साथ में फिर से रीटेस्ट देने पड़ेंगे। मैं हर सब्जेक्ट में पास हो गई। क्या बात कर रही हो सच्ची? सॉरी, मैं तुम्हारे बिना पास हो गई। अराता, तुम टेस्ट के वक्त बीमार थे क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंदर आ जाऊं? काइज़ाकी, ये है हमारी वॉलीबॉल टीम की कैप्टन। ओह, हाँ, तो होनोका, तुम 5 सब्जेक्ट्स में फेल हुई हो। ये भी मेरे जैसे ही है। जून के टूर्नामेंट में तुम सब 3rd ईयर के स्टूडेंट्स आखिरी बार मैच खेलने वाले हो। तुम नहीं रहोगी तो हमारी टीम पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगी। होनोका, प्लीज कुछ भी करके पास हो जाओ। ठीक है। गुड बाय टीचर। गुड बाय टीचर। तमराय, तुमने पिछली बार रीटेस्ट नहीं दिया था ना? क्योंकि पिछली बार एग्जाम में 3 ही सब्जेक्ट्स थे। तुम्हारे रीटेस्ट माफ नहीं करते? नहीं, ये एक प्रेप स्कूल है और इसलिए यहाँ पर स्पोर्ट्स को उतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। अरे हाँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात पूछनी थी। तुम्हारी वो दोस्त है ना ओनोया, क्या वो ओगा को बहुत पसंद करती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पक्का ना? तुम्हें फिर से स्टाफ रूम में बुलाया था? आखिरकार तुमने दोस्त बना लिए। हाँ, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ? अकेली घर जा रही हो? हाँ। स्टेशन तक मेरे साथ चलोगी?
जैसे आपको ठीक लगे सर। क्या शॉट है? कोई फायदा नहीं, मेरा हर शॉट कमजोर है। मुझे घर चले जाना चाहिए, यही ठीक रहेगा। ये गिर कैसे गई? नर्स को बुलाते हैं। तुम्हें मोच आई है, लेकिन शुक्र है हड्डी में चोट नहीं लगी। इसे ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। इतना टाइम? रेना, आई एम सॉरी। मैंने बॉल से बचने की कोशिश की पर बैलेंस बिगड़ गया। गलती मेरी है। लेकिन वो बॉल मेरी वजह से ही तुम्हारे पास आई थी। अगर मैं उस वक्त वो बॉल... मुझे पता है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम उससे आसानी से बच जाती। ये मेरी गलती। क्यों? हिशिरो, चलो खाना खाते हैं। कारियो कहाँ है? अरे हद है हिशिरो, लंच ब्रेक हो गया है और तुमने अभी तक देखा भी नहीं। रेना आज स्कूल नहीं आई है। ओह अच्छा, तो तमाराई सुनो, तुम आज बहुत बदसूरत लग रही हो। किसी चीज से टकरा गई थी क्या? बस भी करो हिशिरो, काश मैं तुम्हें बता पाती कि मुझे इतनी तकलीफ आखिर क्यों हो रही है। एक बात बताओ हिशिरो, तुमने कभी किसी को हर्ट किया है? तमाराई, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। चलो जाने दो ना इस बात को, मैंने तो वैसे ही पूछा। कारियो, प्रैक्टिस करने नहीं जाओगी क्या? नहीं होगा। चलो, आज मुझे भी काम पर नहीं जाना है, तो मैं भी अपना होमवर्क कर ही लेता हूँ। आज मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। बाय। मुझे तुम दोनों के बीच में कबाब की हड्डी बनकर नहीं रहना, इसलिए जा रहा हूँ। ये कब तक यहाँ रुकने वाला है? मैं तो बस सबके जाने का इंतजार कर रही थी। हद होती है यार, आज तुम रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही चिड़ी हुई लग रही हो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं गिर जाऊंगी। एक लड़की को ऐसे रोता हुआ छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैंने होनोका के साथ बुरा बर्ताव किया। शायद अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। यार कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब? सब्जेक्ट के आसपास ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो उसे दिख भी नहीं रहा है, लेकिन क्या वो उनसे उतना घुल मिल पाएगा? हाँ, मुझे यकीन है जल्द ही काइजा की समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, पर उसके बाद क्या होगा? मुझे किसी के बारे में तुम्हारी सलाह चाहिए। मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर आकर खड़ी हुई हूँ। हाँ? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जैसा कि मैंने कहा था, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और मैसेज में लिखने के लिए ये बात बहुत लंबी हो जाती। कॉल भी तो कर सकती थी। हाँ? खैर ठीक है, अंदर आ जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या तुम इस घर में अकेले रहते हो? हाँ, सही समझी। अरे नहीं, कहीं हिशिरो घबरा तो नहीं रही है? अब क्या करूं? ये तुम्हारे लिए। उसके साथ कुछ करना मत। कुछ करूंगा भी कैसे अगर तुम दोनों हम पर नजर रखे रहोगे? तो कहो क्या बात है? दरअसल बात कारियो और तामाराई की है। आखिर उन दोनों के बीच हुआ क्या है कि वो दोनों... सॉरी, मैंने भी ये देखा है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। मैं भी सोच रही हूँ मैंने ये रास्ता अपनाया ही क्यों। पिछली साल मेरी क्लास में लोग एक स्टूडेंट को बहुत परेशान करते थे, और वो सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं कुछ और करती उससे पहले उस स्टूडेंट ने आकर कहा कि मैं उसके लिए कुछ ना करूं। किज़ाकी, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन अक्सर हमें कुछ बातें हंसकर सहनी पड़ती हैं। दरअसल ऐसा ही कुछ पिछले साल मेरे साथ भी हुआ था। तुम्हारी वो सीनियर, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ कुछ पता है? क्या हो गया है? तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। किज़ाकी, तुम... मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
शुक्र है तुम फिर से नॉर्मल हो गए कैज़ाकी। चलो अब हम दोनों साथ में मिलकर बदला लेते हैं। हाँ? कैज़ाकी, क्या तुम मेरे साथ अपनी इस नाकामी का बदला लोगे? मिशन स्टार्ट! मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओह अच्छा, कारियो की चोट की वजह से। मुझे माफ कर दो हिशिरो, उसकी वजह से हमने साथ में खाना खाना छोड़ दिया। मेरी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। आकी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इतना तो उसके लिए कर ही सकता हूँ ना। अरे मेरा हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो? चुप रहो और सुनो। तो ये है कि मैं हाई स्कूल में वॉलीबॉल नहीं खेलना चाहती थी। मैं हमेशा से सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अच्छी थी, पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं। मुझे कोई पसंद नहीं करता था। मैं जूनियर हाई में इन सब बातों से थक गई थी। बस इसीलिए मैंने अच्छे स्कूल के ऑफर्स ठुकरा दिए। लेकिन फिर भी मेरा खेलने का मन था और इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ आई ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। और उसी दिन मैं रैना से मिली। क्या लगता है कि हमारी टीम कमजोर है? तुम्हें ओबा में उतनी मेहनत करके खेलने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मारो इसे, जल्दी करो। मैंने सच में जोर से मार दिया। आई एम सॉरी। मुझे पता था तुम पहले पूरी ताकत नहीं लगा रही थी। मैं हूँ रीना कारियो। तुम हमारी टीम में खेलोगी ना? बोलो होनु का तुम्हारा है। अगले 3 साल मैं जान लगाकर प्रैक्टिस करूंगी और आज से तुम हमेशा ऐसे ही खेलना। मैं उसकी एहसानमंद हूँ, इसीलिए मैं आखिरी टूर्नामेंट उसके साथ खेलना चाहती हूँ। लेकिन शायद वो मुझसे फिर झगड़ा कर लेगी। तुम दोनों बहुत अच्छी दोस्त हो। मैंने लोगों से जान पहचान करना छोड़ दिया और आखिर में इस निकम्मे की दोस्त बनी। मुझे निकम्मा कहा? उससे बात नहीं करोगी तो तुम्हारे बीच दूरियां बढ़ जाएंगी। मेरी तरह इतनी आसानी से हार मत मानो। तुम दोनों की लाजवाब दोस्ती देखकर मुझे तुमसे तुम दोनों की दोस्ती देखकर मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी जलन होती है। ये सब तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं ये रिश्ता ऐसे खत्म नहीं करूंगी। थैंक यू दोस्तों। हमने तुम्हारा काफी वक्त ले लिया। ओके, अब चलते हैं। तुम्हारी बात समझ गई। रुक जाओ रहना प्लीज। तुम्हारा पैर ठीक हो गया अब? मैं नहीं चाहती कि हमारी कहानी इस तरह से खत्म हो। टीम में वापस आ जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो कारियो, मैं भी वो टूर्नामेंट देखने जाने वाली हूँ। मुझे भी देखना है कि आखिर तुम दोनों को इस गेम में इतना मजा क्यों आता है। तामाराई सुनो, पता नहीं मुझे ये बताना चाहिए या नहीं, पर एक दिन कारियो ना रो रही थी। हाँ? वो लड़की बस बहुत जिद्दी है। मेरा मतलब है कि उसने अभी जो भी कहा वो सच में ऐसा चाहती नहीं है। मैं पूरे दिल से उसका इंतजार करूंगी। अगली कहीं की, इसने अभी ये स्टिकर क्यों भेजा? हाय। कैसे हो काइज़ाकी? मुझे दरअसल पूछना था इस वीकेंड पर तुम्हारा क्या प्लान है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है ना? अच्छा ठीक है, माफ कर दो। मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो। होनका, रहना आई क्या? बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। क्या तुम में से कोई भी जानता है कि कारियो कहाँ पर रहती है? नहीं पता। ये क्या, उसे ये एड्रेस कैसे पता है? चलो मैं कोच मैम से पूछता हूँ। कौन है? हम आपके लिए डिलीवरी है। अगर उसे भनक लग गई कि हम हैं, तो शायद वो दरवाजा नहीं खोलेगी। हेलो, हम बहुत दूर से आए हैं तो तुमसे मिले बिना नहीं जाएंगे। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं गेम खेलने आऊंगी। मुझे खेलने नहीं आना था, इसलिए मैं नहीं आई। बस बात खत्म।
तुमने कपड़े तो ऐसे पहने हैं जैसे तुम्हें जाना है। मैं घर पर यही पहनती हूँ। खुद को ज्यादा स्मार्ट मत समझो, तुम बहुत बेवकूफ हो। और अगर मैं अपने दोस्त की फीलिंग समझ नहीं सकती तो मुझे उसके लिए फिक्र करने का कोई हक नहीं। मानती हूँ मैं तुम्हारा मन नहीं पढ़ सकती, तो क्या तुम्हारे लिए परेशान भी नहीं हो सकती? मुझ पर तरस मत खाओ। कारियो, ये क्या? अब तुम ये अपनी नौटंकी बंद करो। समझना ही नहीं चाहती बेवकूफ। स्कूल का पूरा साल क्या इसी तरह अकेलेपन में काटना चाहती हो? आज का ये जो वक्त है ये फिर कभी लौटकर तुम्हारे सामने नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम वो मैच खेलो और फिर से तामाराई के साथ खुशी खुशी रहो। क्या तुम नहीं चाहती कि हालात बदले? लेकिन मैंने 2 हफ्ते से बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया है, तुरंत टीम में नहीं आ सकती। देखो, परेशानी की कोई बात है ही नहीं। तामाराई ने भी कहा था कि वो तुम्हारे साथ खेलना चाहती है, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें चोट लगी थी, इसीलिए वो कह नहीं पा रही है। तुम दोनों अपना आखिरी गेम साथ में खेलना चाहती हो, तो फिर चले। मेरी तरफ से गुड लक। रीना, तुम्हारे बिना हम अच्छे से नहीं खेल पा रहे थे। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे जीतने के लिए। बस करो अनुका, अब रोना बंद करो। क्या मैं नहीं आती तो तुम लोग जीत जाते? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारे बिना जीत भी जाते तो मुझे कोई खुशी नहीं मिलती और ना ही मजा आता। अनुका, तुम तो ओबा कॉलेज के लिए जाने वाली थी ना? यानी अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है। हम कॉलेज में भी साथ में वॉलीबॉल खेलेंगे। जब मुझे चोट लगी तब मैंने जो कहा उसके लिए सॉरी, और मुझसे उम्मीद लगाए रखने के लिए थैंक्स। और वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ हीरो। हो, अरे वाह, गर्मी की छुट्टियां, क्या बात है। तुम तो कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। अरे हाँ, आ रहा था। तुम्हें हमारे फाइनल एग्जाम्स के बाद भी रीटेस्ट देने थे ना? तुम पास हो गए उनमें? नहीं। फिर तो तुम्हें छुट्टियों में भी स्कूल आकर रीटेस्ट देने पड़ेंगे। गर्मी की छुट्टी के दौरान भी? ओफो, मैं पूरे फर्स्ट टर्म में रीटेस्ट देते देते थक चुका हूँ। कोई नहीं, मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पढ़ाई करने आऊंगा। ओगा, क्या तुम किसी दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हो? अरे नहीं, मैं तो अभी भी आओबा यूनिवर्सिटी में ही जाना चाहता हूँ। बस ऐसा है ना कि साथ में दूसरे ऑप्शंस रखने हैं। अच्छा, ओके, अब होमरूम क्लास होगी। ये लो, स्कूल के फर्स्ट टर्म को पार करने के लिए चीयर्स। हद है यार, आखिर हम लोग हमेशा मेरे घर पर ही ड्रिंक क्यों करते हैं? क्योंकि इस रूप में हम लोग बाहर दारू पीने नहीं जा सकते। और एक बात, हमें तुम्हारे गर्मियों की छुट्टियों के प्लान के बारे में जल्द से जल्द बता देना। लेकिन तुम्हारा क्या ही प्लान होगा, तुम यहाँ बैठकर रीटेस्ट देने वाले हो। चुप हो जाओ गधो। अरे हाँ, ओगा से याद आया, उसे अभी तक समझ ही नहीं आई है कारियो की फीलिंग्स। अगर हम सब लोगों ने कुछ नहीं किया तो उनका रिलेशनशिप कभी शुरू ही नहीं हो पाएगा। मुझे पता है। आ रहा था, सॉरी मुझे देर हो गई। खाना खाने चले क्या? हाँ। तो तुम्हारे रीटेस्ट कैसे हुए? मैं फेल हो गया। इसी की उम्मीद थी मुझे। चुप रहो। अच्छा सुनो होगा, मैंने कभी तुम्हारी लव लाइफ के बारे में कोई कहानी नहीं सुनी। नहीं, अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? किसी ने डेट के लिए पूछा? ऐसा हुआ तो है। और क्या तुमने उसे ना कह दिया? पर तुम ये पूछ क्यों रहे हो मुझसे? हाँ, यहाँ पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं, रोमांस की बात कर रहे हैं। और तुम मुझसे ये बकवास कर रहे हो? देखो, पढ़ाई जरूरी है लेकिन जिंदगी में प्यार भी तो जरूरी है। उसका हाथ पकड़ना चाहते हो, उसे किस करना चाहते हो? मैंने कभी किसी लड़की को उस तरह से नहीं देखा। हद है यार, मैंने आज का पूरा दिन बर्बाद कर दिया, छुट्टियां भी बर्बाद हो गईं। अरे यार, मेरा सर दर्द करने लगा। हाँ? कारियो कर क्या रही है? ये कोई स्टूडेंट तो नहीं है यार, ये तो बदमाश लग रहा है।
तुम ऐसे बाहर क्यों भाग गए? ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? अरे नहीं, ये तो मेरे स्कूल का दोस्त है। तुम तो बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। तुम जानते हो ये लड़की थोड़ी देर पहले हीट स्ट्रोक का शिकार हो गई थी। हीट स्ट्रोक? मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा। खैर, तो मैं चलता हूँ। अब ये तुम्हें संभाल लेगा, ठीक है? हाँ। कितना शरीफ आदमी है यार। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मेरे ख्याल से तुम आगे सब संभाल लोगे, तो अब मैं घर जा रहा हूँ। धोखेबाज भाग गया। ओगा, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। ओगा, तुमने मेरी इतनी फिक्र की, उसके लिए थैंक यू सो मच। ओगा, तुम आज इतना अच्छा बर्ताव कर रही हो कि अजीब लग रहा है। क्या कहा अजीब? तुम्हें इस वक्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। ओगा, आखिर बात क्या है? मेरी मार खाकर भी तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? पागल हो गए हो? मैं सोच रहा था हम हमेशा ऐसा ही करते हैं ना। मुझे बहुत मजा आता है। ओह अच्छा, चलो अच्छा है कि तुम्हें मजा तो आ रहा है। मैं बस सोच रहा था कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? हाँ? मैं क्या करूं आ रहा था। मुझे लगता है मुझे कार्यों से प्यार हो गया है। यानी काम बन गया। अच्छा, ओ मुझे इस तरह से देखना बंद करो। अच्छा सुनो, एक फायरवर्क्स फेस्टिवल होने वाला है ना? उसे वहां बुलाओ और अपने दिल की बात कह दो। दिल की बात कह दूं? तुम उसे जाकर प्रपोज करोगे? हाय जवानी। तुम लोग यहाँ कब आ गए? अगर मुझे उसे प्रपोज करना भी हो तो कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा। सॉरी, पर मुझे इस मामले में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा ऐसा क्या? अच्छा तो फिर आ रहा था, तुम लड़कियों को किस तरह से पटाते हो यार? तुम्हारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी ना। तो काइजाकी को लड़कियों के साथ का काफी एक्सपीरियंस है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम मुस्कुराना बंद करो और मेरी मदद करो। तुम मेरे सपोर्टर हो, है ना? तो फिर ठीक है, मैंने फैसला कर लिया। कार्यों को फायरवर्क्स फेस्टिवल में बुलाऊंगा और उसे प्रपोज करूंगा। कार्यो, क्या तुम 10 तारीख को फ्री हो? उस दिन मेरे साथ फायरवर्क्स फेस्टिवल में चलोगी? क्या उसने ये मैसेज गलत नंबर पे भेज दिया? उसने मुझे भी बुलाया था। बहुत मजा आएगा। उसने सबको ये मैसेज भेजा है। मैं बेकार में ही बेचैन हो रही थी। फायरवर्क्स फेस्टिवल होगा। मैं दोस्तों के साथ बाहर जाकर मजे करूंगी। हिशिरो, यहाँ आओ। माफ करना दोस्तों। लेट आना और अपने दोस्तों को इंतजार करवाना सबसे बड़ा गुनाह होता है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। ये इसका पहला फेस्टिवल है। खैर, सब लोग आ गए हैं, है ना? अब तो हिशिरो भी शांत हो गई है, तो हम चले? तुम ठीक हो ना हिशिरो? यहाँ इतने सारे लोगों की भीड़ होने की वजह से मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा हाथ पकड़ लो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम होती तो मैं बोलता ही क्यों? फिर तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ ही लेती हूँ। अच्छा सुनो, हमें ये काम चुपचाप करना है। पता है, पता है। ये क्या? जो आके हाई स्कूल की लड़की को पटा रहा है? अरे सब लोग कहाँ गए? हम सबसे अलग हो गए क्या? अब दोनों साथ में मजे करना। काइजाकी, सब ठीक हो गया ना? एन को जरा काबू में रखो, वो मुझसे बहुत चिपक रही है। अच्छा, समझ गया। तुम मोनोया की वजह से परेशान नहीं हो। तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं हिशिरो के साथ घूम रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना। ये हाई स्कूल की आखिरी गर्मियाँ चल रही हैं। तुम ना बहुत कमीने हो। सुनो कार्यो, मैं आई लव यू यार। क्यों, गलत टाइम पर बोल दिया क्या? पता नहीं था ये मुझे प्रपोज करेगा। कार्यो, जब तुमने मुझे इस फेस्टिवल में बुलाया तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने सोचा तुम्हें आज प्रपोज करूंगी। सच कहूं तो मुझे भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही तुमसे प्यार है। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हद है, मैंने तुम्हें अपनी दिल की बात बताई और तुम ऐसी शक्ल बना रहे हो। अरे तो ऐसे करोगी तो चौंकूंगा ही ना। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें ये सब कहूंगा, लेकिन तुमने ही कह दिया। भी तो वही किया ना, बेवकूफ। लगता है मैं लोगों को अपनी फीलिंग्स समझा नहीं पाता।
मुझे तो खुद अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था यार, जब तक आरता ने मुझे ये एहसास नहीं दिलाया था। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करता हूँ। कारियू, तुम्हें दिक्कत ना हो तो हम हाथ पकड़ सकते हैं क्या? हाँ, चल सकते हैं मेरे सपनों के राजा। वो कहाँ गए? युवाके और बाकी लोग कहाँ हैं? शायद तुम्हारे लिए इन गर्मियों में ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका हो। मतलब वो मेरी सेटिंग करवा रहे हैं? वैसे कैज़ाकी, तुम बहुत आसानी से सबसे दोस्ती कर लेते हो, है ना? हाँ? वैसे देखा जाए तो तुम अप्रैल में स्कूल में आए थे, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बन गए। लेकिन अब तो तुम्हारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, है ना हिशिरो? थैंक यू सो मच काइज़ाकी। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मैं तुमसे मिली। इसके इस बात का क्या मतलब है? नहीं, इसका और कोई मतलब नहीं है। अगर इसके मन में मेरे लिए फीलिंग होती तो ये किसी और को जरूर बताती ना। थैंक यू। ऐसा लगता है कि मेरी ये रियल लाइफ सच में लाजवाब रही है। बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हें रियल लाइफ लेबोरेटरी की कैंटो ब्रांच के टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 001 के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। मिलकर अच्छा लगा, चिजुरू हिशिरो। रियल लाइफ का ये पीरियड खत्म होने के बाद क्लासमेट्स, टीचर्स और कोई जिनके साथ तुम आज हो, वो सब तुम्हें पूरी तरह भूल जाएंगे। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगेगा। हिशिरो, वो देखो। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया होगा। थैंक यू। चलो मिलते हैं। मैं ओनोया को घर छोड़ देता हूँ। तुम हिशिरो का ख्याल रखना, ठीक है आराता? तुम दोनों वैसे भी एक ही रास्ते से घर जा रहे हो ना? ठीक है। काजू, तुम कारियू का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? हिशिरो! आई एम सॉरी, फिर से भीड़ को देखकर चक्कर आ गए थे। चलो फिर थोड़ी देर हम यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं। जब मैंने उन्हें साथ में देखा तो मुझे दिल से उन दोनों के लिए बहुत खुशी हुई। किसी दिन हम अलग हो जाएंगे और ये मुझे हमेशा के लिए भूल जाएगी। तो फिर मेरी बात सुनो हिशिरो, हर एक पल को दिल खोल कर जीना। फिलहाल तो मैं बस इसकी हिम्मत बढ़ा सकता हूँ। काइज़ाकी, लेकिन मुझे होश में आना होगा, खुद को संभालना होगा। हिशिरो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ, सोचा नहीं था कि मैं गिर जाऊंगी। चलो, शुक्र है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर से तो नहीं गिरोगी? अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है, हाँ? तो फिर तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने दो। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच काइज़ाकी। एक दिन हमें अलग होना पड़ेगा और तुम मुझे भूल जाओगे हिशिरो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी।